हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में गाइस। और आज हम सीखेंगे SNR स्ट्रेटजी गाइस, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की एक स्ट्रेटजी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा कारगर स्ट्रेटजी, यानी कि जो काम करती ही करती है। यानी कि जो भी ट्रेड करते हैं, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, वो प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही यूज़ करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग, जो ज़्यादा से जो ज़्यादा लोग हैं, वो अपने लैपटॉप या पीसी में ट्रेड करते हैं, एक बड़ी स्क्रीन में ट्रेड करते हैं। और मैं आपको मोबाइल के अंदर बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली मेरे बिगिनर्स भाइयों के लिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, एक एक पॉइंट को समझते चलना। हम यहाँ पर टोटल 3 से 4 ट्रेड यहाँ पर लेंगे और देखते हैं क्या बेनिफिट हम कर पाते हैं। हमारे पास अभी यहाँ पर 50K अमाउंट है इंडियन रुपीज़ INR में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए सबसे पहले हमें अपने स्टडी वाले फोल्डर के ऊपर क्लिक करना होगा। जो मेरे बिगिनर्स भाई हैं, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ड्राइंग नजर आएगी। तो मैं सिंपली इस ड्राइंग के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ड्राइंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी लाइनें यहाँ पर नजर आती हैं। अब देखो इन लाइनों का क्या मतलब होता है। तो देखो, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो यानी कि जिसका अनंत होता है, मतलब एक लाइन होती है जिसका कोई अंत नहीं होता। जिसमें आपको प्रैक्टिकली पहले इन लाइनों के बारे में समझा देता हूँ ताकि आपको इनके बारे में कुछ नॉलेज हो जाए। तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर मान लो मेरे को यहाँ पर ड्रॉ करना है, मान लो मेरे को यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर जैसे टच करूंगा तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। तो ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका कोई अंत नहीं होता। एक लाइन है, कितना भी आगे आप चले जाओ या कितने पीछे चले जाओ, ये लाइन वहीं पर ही रहती है। तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन गाइस। अब आपको मैं नेक्स्ट लाइन बता देता हूँ कि अगली लाइन कौन सी होती है। तो इस लाइन को मैं हटाता हूँ। अब आपको अगली लाइन दिखा देता हूँ। एक बार वापस से जाऊँगा ड्राइंग पर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने देख ही ली। अब मैं आपको वर्टिकल लाइन दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं सुबह क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखो जहाँ भी टच करूँगा ये आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर टच कर दिया। अब देखो हॉरिजॉन्टल जो लाइन थी गाइज, वो सीधी होती है इस तरह से, और जो वर्टिकल लाइन होती है गाइज, वो ऊपर से नीचे की ओर जाती है इस तरह से। और इसका भी कोई अंत नहीं होता। आप कितना भी पीछे चले जाओ, इसका कोई अंत नहीं होता। आप देख लो, ये रो ऐसा नहीं कि ये लाइन यहाँ से और यहाँ तक ही खत्म हो गई, इसका कोई अंत नहीं होता। तो इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन गाइस। अब मैं अगली लाइन आपको बता देता हूँ कौन सी होती है। इसको हटा देता हूँ यहाँ से। मान लो यहाँ पर ड्राइंग पे करेगा और मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर टच करा, तो यहाँ पर देखो मान लो फर्स्ट मेरे को यहाँ से और यहाँ तक मुझे लाइन लानी है। तो मैं एक टच यहाँ करूँगा, सेकंड टच यहाँ पर करूँगा, तो ये लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसको आप ऊपर नीचे कैसे भी करके यहाँ पर यूज़ में ले सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रेंड लाइन जो हम यूज़ करने भी वाले हैं अभी, जिसमें हम ट्रेड लेंगे। तो देखो गाइस, अगली लाइन यहाँ पर देखो आप लोग, जैसे ही मैं ड्राइंग पे टच करूंगा, यहाँ पर आपको रे नजर आ रही है। एक रे यहाँ पर आपको नजर आएगी। अब इस रे की बारी, जैसे मैं इस वक्त क्लिक करूंगा, इसके अंदर क्या खासियत होती है। मान लो मुझे यहाँ से लाइन लानी है, तो मैं फर्स्ट टच यहाँ पर करूंगा और सेकंड टच में जहां भी कर दूंगा तो वहां से सीधी निकल जाएगी लाइन। देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सेकंड टच में यहाँ पर कर रहा हूँ, ये मैंने टच कर दिया। आप देखो मेरा फर्स्ट टच एंड सेकंड टच, अब ये होती है रे, यानी कि यहाँ से आपका पॉइंट हटेगा नहीं कभी भी। आप इस पॉइंट से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। ये जो पॉइंट होता है, जैसे मान लो उसको मैं नीचे लाता हूँ, ये देखो समझ में आ रही है आपको बात। मतलब जो आप सेकंड पॉइंट जब टच करते हो, वो पॉइंट यहीं पर टिक जाता है। तो उसको रे कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा काम आता है। हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे जब ट्रेड लेंगे। तो चलिए अब अगली लाइन हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो अब हमारी जो नेक्स्ट लाइन है गाइस रे के बाद। तो इस रे के बाद हमें नजर आ रही है फिबोनाची लेवल गाइस। ये जो फिबोनाची लेवल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं पूरी की पूरी एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाऊंगा। तो सिंपली जैसे मान लो मेरा अपना फर्स्ट टच में यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर टच करूंगा लाइन, और सेकंड लाइन जहाँ भी टच करूंगा, फिबोनाची के बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये होती है फिबोनाची, और इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए इसको अभी मैं नहीं समझा रहा। लेकिन इस टाइप की फिबोनाची होती है जहां से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। टोटल मिला के यहाँ पर 6 लाइन आपको देखने को मिलती है, जहां से आप लोग देखकर ट्रेड ले सकते हो। मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा एक पूरी। तो अगली लाइन यहाँ पर देख लेते हैं। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी लाइन होती है और हम यहाँ पर कौन सी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने फिबोनाची यहाँ पर देख लिया। अब फिबोनाची फेम भी हम यहाँ पर देखेंगे। अभी हमने लेवल देखे था, फेम देखिए। फेम में क्या होता है, इसमें आपको पहले बता देता हूँ। कुछ इस तरह से लाइन आती है, एक टच यहाँ पर है तो अगली लाइन इस तरह से आएंगी। कुछ इस तरह से फेम आते हैं, उसमें जो हमने अभी बताई थी उसमें इस तरह से लाइनें आती हैं। तो ये फेम बताता हूँ आपको। मान लो हमारा फर्स्ट टच यहाँ पर मैं करूँ और सेकंड टच में मान लो यहाँ पर अगर करूँ, तो आप लोग देखिए आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ रही है बात।
तो इनको किस तरह से यूज़ हमें करना है, किस तरह से आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो फिबोनाची फेम को या फिबोनाची पर, तो इसके ऊपर एक कंप्लीटली मैं वीडियो बहुत जल्द आपके पास लेकर आऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेडिंग को और अपने 50 कैसे अब करते हैं स्टार्ट ट्रेडिंग गाइस। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने स्टडी फोल्डर पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर एक मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक बार ट्रेंड लाइन ले रहा हूँ सिंपली मैं। अब यहाँ पर एक क्लिक यहाँ पर, एक क्लिक यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देखिए एक मैंने यहाँ पर देखा है एक रेजिस्टेंस, जहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मार्केट अगेन एंड अगेन यहाँ पर टच होकर वापस डाउन क्यों जा रहा है। तो यहाँ पर एक कंडीशन मेरे पास निकल चुकी है जहाँ से मैं अब ट्रेड नहीं लूँगा। आप लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक डाउन क्यू ट्रेंड दिया। अगर से यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ले लेता तो शायद यहाँ पर 3 मिनट के लिए डाउन क्यू ट्रेड को विन कर जाता। चलिए ये सेट को एक बार चेंज कर लेते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रेंड लाइन को किस तरह से यूज़ करना है। तो आज आप इस वीडियो को देखकर समझ जाओगे। ओके, सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। अब एक बार मैं डाउन क्यू यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ 10,000 रुपीज़ से गाइस। अब देखो यहाँ पर मैंने 3 मिनट की ट्रेड क्यों ली है। अब देखो ये चीज़ समझने वाली बात है, जब आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हो तो आपको वहां से कितने मिनट की ट्रेड लेनी है। काफ़ी मेरे बिगिनर्स भाई हैं जो इसी चीज़ पर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर उनको ट्रेड में एंट्री कितने मिनट की लेनी है। तो यहां पर आज मैं इस चीज़ को भी आपको क्लियरफाई यहां पर कर दूंगा। सबसे पहले आप जहां भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, जहां भी इस चीज़ को रीड कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझने की ज़रूरत यह है कि जहां से भी आप ड्रॉ कर रहे हो लाइन, वहां से अगर आप रेजिस्टेंस को देख रहे हो, जैसे अभी मैं इस वीडियो में इस ट्रेड में जब मैंने एंट्री ली है तो यहां पर मैं रेजिस्टेंस देख रहा हूं, जिसका मतलब होता है किसी भी लाइन से मार्केट जाता है, टकराता है, वापस नीचे आ जाता है, टकराता है, वापस नीचे आ जाता है, या फिर कुछ इस तरह की कंडीशन की मान लो एक तिरछी लाइन, जैसे आपको देसी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो मान लो मार्केट यहां पर टच करता है, वापस नीचे आ जाता है, टच करता है, वापस नीचे आता है और एक डाउन ट्रेंड फॉलो करता है। मान लो आपको यहां पर क्या चीज देखने को मिल रही है, यहां पर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड से आपको एंट्री कैसे लेनी है, देखो इतना क्लियर और इतनी देसी भाषा में कोई नहीं समझाने वाला, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा करो, इसलिए कहता हूं मैं आपको। तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि मार्केट कम से कम 15 से 20 मिनट से मार्केट यहां पर डाउन चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर मार्केट डाउन चल रहा है तो यहां पर हमें एक ट्रेंड लाइन की जरूरत पड़ेगी। कहां से मार्केट टच होता है वापस नीचे चला जाता है, तो मैंने अपनी इस वाली जो यहां पर जो टच हुआ है, यहां से इसको टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया डाउन की ओर। यानी कि मैंने ये वेट किया कि जब भी ये जो कैंडल है जैसे यहां पर टच होके वापस नीचे की ओर जा रहे हैं, तो अगली बार जब भी इससे टच होंगे तो मैं वापस से डाउन की ओर ट्रेड में एंट्री ले लूंगा। अब मैं कितने मिनट की लूंगा ये कैसे पता करें। अब देखो यहां पर फर्स्ट टच हुआ था, मार्केट नीचे गया था, तो यहां पर आप लोग देखो जब फर्स्ट टच पे मार्केट नीचे गया था तो उसने कम से कम 4 से 5 कैंडल यहां पे बनाए थे। आप लोग यहां पर देखो, यहाँ पर देखो 4 से 5 एक रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्मेट बनाए थे यहाँ पर। तो यानी कि मार्केट कम से कम 5 मिनट के लिए डाउन जाता है। अब हमें रिस्क फ्री कैसे रहना है, ये चीज़ समझने वाली बात है। तो हमें मार्केट में रिस्क फ्री रहने के लिए हमें इतने की ट्रेड लेनी पड़ेगी, कम से कम मार्केट इतने मिनट के लिए डाउन रहे। अब यहाँ पर देखो जब अगली बार मार्केट यहाँ पर टच हुआ तो मैं ऐसा नहीं कि 5 मिनट की ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर मैंने देखा है कि 5 मिनट के लिए मार्केट डाउन की ओर गया है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है, आपको अपने माइंड में ही इस चीज़ का एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो यहां पर आप लोग देखो जब यहां पर टच हुआ तो मैंने 5 की जगह 3 मिनट की ट्रेड लिया। आप लोग यहां पर देखो, क्योंकि अगर 5 मिनट के लिए मार्केट डाउन यहां पर जाके यहां पर मार्केट ने दिखाया है तो कम से कम अगली बार नेक्स्ट टाइम वो कम से कम 3 मिनट के लिए तो मार्केट डाउन ही जाएगा। तो इस तरह की जो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी होती है गाइस, इस पर आपको रिसर्च करनी पड़ती है बहुत समय तक। मैंने इन पर 4.5 साल रिसर्च की है और मुझे पूरी बाइनरी का एकदम फुल नॉलेज है इस चीज़ में। और इसी नॉलेज के साथ मैं आपको हमारे VIP ग्रुप में सिग्नल प्रोवाइड कराता हूं और आपको कम से कम 5 से 6 मिनट पहले ही बता देता हूं मार्केट कहां जाएगा। और आप लोग अगर हर जगह लॉस कर रहे हो तो एक बार हमारे VIP ग्रुप ज्वाइन करके तो एक बार अपना फाइनल ट्राई आप लोग हमारे पास भी आके कर सकते हो। मेरे काफ़ी बिगिनर्स भाइयों ने लॉस कवर किया है, आप लोग भी कर सकते हो। मैं आपको वो ट्रेड देता हूं जो ट्रेड मैं खुद लेता हूं, बाकायदा आपको स्क्रीनशॉट तक फॉलो कराता हूं, आपको स्क्रीनशॉट तक देता हूं। बस छोटी सी टर्म कंडीशन है, आपको उसको फॉलो करना है, मैं आपको VIP ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चलो अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। अब यहां पर मैं एसेट को चेंज करता हूं।
ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा, यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन का यूज़ नहीं करूंगा। तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर जैसे ही टच करूंगा यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए ठीक है, बिल्कुल सही कंडीशन पे मैं यहाँ पर आया हूँ। ओके, यहाँ पर 3 मिनट के लिए, ओके 2 मिनट के लिए यहाँ पर डाउन की ओर ट्रेड लूंगा। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने 10K का यहाँ पर डाउन की ओर 2 मिनट के लिए ट्रेड लिया। आखिर क्यों लिया है, क्या कारण है? तो देखो इस चीज़ पर मैं बहुत देर से भाप भी रहा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन को भी आपको बता देता हूँ। तो हम तो हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको किस तरह से यूज करनी है वो चीज समझिएगा। तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन मींस जब मार्केट, अभी इससे पहले जो हमने ट्रेड को विन किया था उस समय हमने ट्रेंड लाइन को यूज किया था क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड वाइज था। देखो आप लोग इस चीज को समझो, ट्रेंड लाइन का यूज आपको कहां पर करना है? जब मार्केट एक ट्रेंड पर हो, या तो मार्केट अप ट्रेंड पर हो या मार्केट एक डाउन ट्रेंड पर हो, तो उस जगह पर आपको यूज करना है ट्रेंड लाइन का। यानी कि हमने इससे पहले डाउन ट्रेंड के हिसाब से ट्रेंड वाइज यहां पर ट्रेड लिया था, अब यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज किया है क्योंकि यहां पर मार्केट एक साइड में चला है, एक सीधी सीध में चला है। आप लोग यहाँ पर देखो तो बहुत देर से मोबाइल के अंदर थोड़ा समझाना टफली पड़ता है, तो इसलिए मेरे बिगिनर्स भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दें क्योंकि बहुत सारी वीडियो में इस पर लाता रहूँगा अब, ताकि आपको प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, SNR जिसको कहते हैं, वो चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप लोग देखो बहुत देर से मार्केट सीधे और साइड में चल रहा था यहाँ तक, और मार्केट यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा था। तो यहाँ पर जो मार्केट का जो मैक्सिमम जो सपोर्ट था वहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन के यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। आप लोग यहाँ पर देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब मार्केट की जो विक है इस वाले कैंडल की, आप लोग यहाँ पर देखो इस कैंडल की जो विक है, मार्केट ने यहाँ पर इस पर टच की है, वापस ऊपर जा रहा है, अगेन टच कर रहा है, वापस ऊपर जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड में एंट्री कैसे लेता? देखो वो चीज समझने वाली बात है। तो मार्केट में एंट्री में तब लेता जब इस लाइन से टच करके अगर अगला कैंडल वापस ऊपर बन रहा है तो ऊपर के लिए 2 मिनट के लिए लूंगा, क्योंकि मार्केट यहां पर 2 मिनट से ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा, तो मार्केट यहां पर 2 मिनट से ज्यादा डाउन भी नहीं जाएगा। देखो यहां पर जो एंट्री ली थी मुझे यहीं पर एंट्री ले लेनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, इसलिए आपको वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। तो यहां पर आप लोग देखो, यहां पर जूम करके दिखा देता हूं। तो यहां पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी मार्केट से टच हुआ और यहां पर डाउन की ओर चला गया, और हमें 2 मिनट के लिए एंट्री लेनी है क्योंकि इससे पहले भी मार्केट का जो मूवमेंट था वो 2 मिनट के लिए ही था, क्योंकि यहां पर 2 ही कैंडल बने थे टच करके, और इससे पहले भी मार्केट ने यहां पर भी 2 ही कैंडल दिए थे। और अगर इस लाइन को टच करके नीचे भी वो जाता है तो 2 ही मिनट के लिए लगभग जाएगा। तो ये चीज़ बहुत समझने वाली बात है। तो यहां पर मैं एक बार वापस से चेंज कर देता हूं अपने पेयर को। ओके गाइस, तो अब देखो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा, यहाँ पर मैं अब ट्रेड लूंगा, यहाँ पर लूंगा मैं ट्रेंड लाइन, क्योंकि यहाँ पर एक मार्केट ट्रेंड में चला है। देखो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई ट्रेडर इतना खुल के नहीं बताएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन सिंपली यहाँ पर एक लाइन यहाँ से यहाँ तक मैं ले रहा हूँ एक बार। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है मार्केट एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देखो ये चीज़ आपको समझने वाली बात है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर मार्केट 3 मिनट के लिए डाउन जाएगा। तो पिछली बार की तरह यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर ट्रेड के लिए देखो सेम टू सेम वही सिचुएशन आई है जब हमने हमारी फर्स्ट ट्रेड को विन किया था। तो यहाँ पर आप लोग देखो, अब यहाँ पर आप गौर से देखो, यहाँ पर मार्केट एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है। यहाँ पर वर्टिकल या फिर यहाँ पर अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ट्रेंड वाइज चल रहा है। आप लोग देखो यहाँ पर मार्केट डाउन की ओर ही गिर रहा है बहुत देर से, और यहाँ पर आप लोग देखोगे जब हम मोबाइल में ट्रेड करते हैं तो मोबाइल के हिसाब से हम कहाँ तक मार्केट देखेंगे, लगभग 15 से 20 कैंडल पहले तक का। तो यहाँ पर आप लोग देखो 15 से 20 कैंडल के अंदर यहाँ तक आ जाओगे आप लोग, और यहाँ पर मार्केट में मैक्सिमम, अब देखो आपको ट्रेंड कैसे पता लगे, जहाँ पर मैक्सिमम कैंडल कौन से बन रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देखो मैक्सिमम कैंडल यहाँ पर रेड नजर आ रहे हैं, रेड कैंडल, यानी मार्केट एक डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है, मार्केट डाउन की ओर गिर रहा है। और जब मार्केट डाउन की ओर गिर रहा है तो आप लोग यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ से गिरना शुरू किया, तो हमारा सबसे पहला जो सपोर्ट होगा ट्रेंड लाइन का वो यही होगा, यानी कि ये है हमारा पहला सपोर्ट जब मार्केट यहाँ से टच होकर नीचे गिरता है। ठीक है, अब सेकंड सपोर्ट कैसा आएगा, क्योंकि इसी लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि अगला जो रेड कैंडल है वो इस ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की है उससे टच हो जाए, और जैसे ही टच होगा और रेड कैंडल क्लियर हो जाएगा तो मार्केट कम से कम 3 मिनट के लिए नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आप लोग गौर से देखो, जब लाइन ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर जब स्टार्टिंग की थी अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो करने की, तो कम से कम मार्केट ने 3 बड़े रेड कैंडल बनाए थे, जिसका कारण है कि मार्केट 3 से 4 मिनट के लिए नीचे जाता है। तो यहाँ पर आप लोग गौर से देखो, जो चौथे मिनट का जो कैंडल था वो भी रेड था, यानी कि मार्केट 4 मिनट के लिए तो डाउन जाता ही जाता है। देखो सबसे ज़्यादा
ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है बात वो ये होती है कि मेरे बिगिनर्स भाइयों को यही नहीं पता कि हॉरिजॉन्टल लाइन को कहाँ पर ड्रॉ करना है और अपनी ट्रेंड लाइन को कहाँ पर फॉलो करना है, कहाँ पर इसको कैसे इसको यूज़ करना है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, लिख के दे रहा हूँ आपको, मेरे काफ़ी बिगिनर्स भाइयों को यही नहीं पता होगा कि ट्रेंड लाइन का यूज़ एक ट्रेंड वाइज ट्रेंड को यूज़ करने के काम आता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा, काफ़ी बिगिनर्स भाइयों को पता भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा मैं आपको, बुरा मत मानिएगा आप इस बात का। तो यहाँ पर आप लोग देखो एक ट्रेंड वाइज के हिसाब से ही ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है आपको। तो यहाँ पर ट्रेंड डाउन के हिसाब से तो आपको ट्रेंड लाइन का यूज़ करना है, और जब मार्केट इस तरह से चल रहा हो जिगजैग पैटर्न में तो वहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करना है। और आपको फिबोनाची कैसे यूज़ करनी है, फिबोनाची रे कैसे यूज़ करनी है, फैम कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ पर वीडियो में लाता रहूँगा। एक बार कमेंट करके मुझे बोल दो आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। तो यहाँ पर आप लोग खुद देख लो, ये जो स्ट्रेटजी होती है वो सीरियसली वर्क करती है, इसकी एक्यूरेसी ही 98% की होती है। यानी कि आप लोग अगर सही तरीके से ड्रॉ कर पाते हो तो आप ट्रेड को ज़रूर विन कर पाओगे। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेट हो ही गया था, अगर यहाँ पर कश्मकश में ही आके वीडियो को यहाँ पर देखो आप लोग इस चीज़ को समझो। देखो एक बार मैं देखो एक ट्रेड आपको सोच रहा हूँ और लेकर बता दूँ, लेकिन ज़्यादा लालच नहीं। यहाँ पर 3 ट्रेड ले ली, 50 से 75 कर लिया यार, और क्या चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर इस लाइन से बाहर भी आ चुका है कैंडल, तो इस जगह पर इस पॉइंट पर आपको ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी, टच करके वापस कैंडल डाउन की ओर क्लोज होना चाहिए था। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस।